हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर नीलेश खंडेरिया फ्रॉम नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपको अगर वो सम देखने हो तो आई बटन पर क्लिक करके वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। चलिए, ये हमारे लीवरेज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम फाइनेंशियल प्लान्स कैसे होते हैं और उसमें डिसीजन कैसे लेते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कंपनी हैज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 20,000 शेयर्स हमने इश्यू किए हुए हैं और उसकी पूरी कैपिटल कितनी है? 2 लाख। इट हैज मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अनदर रुपीज 1 लाख। अब देखिए, इनको थोड़े पैसों की जरूरत है तो वो क्या कर रही है कि 1 लाख की अमाउंट मार्केट में से उठाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अपनी जो कैपिटल है वो एक्सपेंड करने के बारे में सोच रही है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव रेजिंग दिस अमाउंट। अब देखिए, मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि ये तीन हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इश्यू ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी कि पहले तो हम इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हैं पूरे के पूरे। दूसरा, इश्यू ऑफ 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। दूसरा, हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं 12% रेट वाले। उसके बाद इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1 लाख, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, हम डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इक्विटी शेयर, दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर और तीसरा ऑप्शन डिबेंचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज प्रेजेंट ईबीआईटी इज रुपीज 60,000 पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबोव मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑन द अर्निंग पर शेयर। अब देखिए, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कंपनी का ईबीआईटी कितना है? 60,000 रुपीज है। ईबीआईटी कंटिन्यूज टू बी सेम इवन आफ्टर एक्सपेंशन। अब देखिए, हमें दो सिचुएशन देखनी है, उसमें हमें ईपीएस फाइंड करना है। पहली सिचुएशन, जब आफ्टर एक्सपेंशन भी ईबीआईटी सेम रहे, और दूसरा ईबीआईटी इंक्रीज हो जाए आफ्टर एक्सपेंशन 20,000 से, और टैक्स लाइबिलिटी हमारी है 50%, यानी कि टैक्स रेट है सिंपली 50%। तो चलिए पहले सिचुएशन में स्टार्ट करते हैं। मतलब कि ईबीआईटी जब सेम रहेगा तब ईपीएस कितना होगा। तो चलिए, ईबीआईटी अभी कितना है? 60,000 पर एनम। तो चलिए, हमने लिख दिया तीनों प्लान में 60,000 पर एनम। उसके बाद अब देखिए, प्लान 1 में क्या है? इक्विटी शेयर, डिबेंचर होंगे नहीं तो यहां पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। सेकंड प्लान में हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं तो यहां पर भी इंटरेस्ट नहीं आएगा डिबेंचर का। और प्लान 3 में हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं कितनी अमाउंट के? 1 लाख रुपीज के। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है उनका? 10%। तो सिंपली अगर आप देखो, 1 लाख के ऊपर अगर हम 10% इंटरेस्ट देते हैं, हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आया? 10,000। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए, तीनों फाइनेंशियल प्लान में, अब देखिए पहले प्लान में हमारा ईबीटी कितना आया? 60,000, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है नहीं। प्लान 2 में भी नहीं है तो वहां पर भी आया 60,000। और प्लान 3 में 50,000, क्योंकि 10,000 हमें क्या देना पड़ा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो चलिए, अब टैक्स रेट कितना है? 50%। तो चलिए ईबीटी पर, यानी कि उस पर 50% टैक्स लगाते हैं। अब देखिए 60,000, उसका अगर आप 50% करोगे तो आएगा 30,000। तो चलिए लिख देते हैं यहां पर 30,000। अब प्लान 2 में भी ईबीटी तो सेम ही है 60,000, तो यहां पर भी टैक्स कितना आएगा? 30,000। अब यहां पर प्लान नंबर 3 में, अब देखिए प्लान 3 में अर्निंग बिफोर टैक्स है 50,050। अब उसका अगर हम 50% करते हैं तो चलिए कर लेते हैं 50,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। तो यहां पर हमारा टैक्स आया 25,000। तो चलिए लिख देते हैं 25,000। उसके बाद पीएटी पैट। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां पर 60,000 में से हम 30,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30,000। यहां पर कितना बचेगा? यहां पर भी 30,000 प्लान 2 में। और प्लान 3 में 50,000 हमारा ईबीटी था, 25,000 हमने टैक्स पे किया या तो उसकी लाइबिलिटी बनी, तो हमारे पास पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 25,000। तो चलिए उसके बाद आया प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखिए प्लान 1 में तो हमने कोई भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं किया है, तो यहां पर कितनी अमाउंट आएगी? 0। उसके बाद प्लान 2 में हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं तो यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड हमें पे करना पड़ेगा। तो चलिए 1 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 100, तो कितना आया? 12,000। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 12%। तो यहां पर 12,000 हमें क्या पे करना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं 12,000। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखिए यहां पर प्लान 3 में भी हमने प्रेफरेंस इश्यू नहीं किया है, क्या किया है? डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहां पर लिख दिया।
तो यहाँ पर भी आएगा 0। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लान 1 में तो 30,000 ही रहेगा, प्लान 2 में कितना हो जाएगा, 30,000 में से अगर हम 12,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 18,108। अब उसके बाद 25,000 हमारा पैट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से हमने प्लान 3 में भी कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर भी कितना आएगा 25,000। अब देखिए हमें ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर फाइंड करने के लिए हमें क्या डिवाइड करना पड़ता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो चलिए यहाँ पर प्लान 1 में अगर हम देखें तो पहले ओल्ड इक्विटी शेयर थे 20,000, यहां से हमें पता चला पहले उनकी कैपिटल कितनी थी 2 लाख डिवाइड बाय 10 रुपीज पर शेयर, तो ओल्ड का तो 20,000 था सब में, यानी कि ओल्ड इक्विटी शेयर थे 20,000। अब देखिए प्लान 2 और प्लान 3, प्लान 2 और प्लान 3 इसमें हमने इक्विटी शेयर नए इश्यू नहीं किए हैं, तो यहां पर तो 20,000 ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रहेंगे दोनों जगह पर। लेकिन प्लान 1 में हमने नए 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं न्यू इक्विटी शेयर इश्यू 10,000। अब देखिए टोटल इक्विटी शेयर प्लान 1 में कितने हो गए, पहले थे 20,000 ओल्ड और नए कितने हमने इश्यू किए 10,000, तो टोटल हो गए 30,000। यहां पर तो 20,000 ही रहे प्लान 2 में, और प्लान 3 में भी कितने रहे 20,000। तो चलिए यहां पर हम अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा। अब देखिए प्लान 1 में 30,000 हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर था, डिवाइड बाय 30,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टोटल हो गए, तो डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया अमाउंट ₹1, तो इसका प्लान 1 में ईपीएस बचा 1 रुपीज। अब उसके बाद प्लान 2 में ईपीएस देख लेते हैं। अब देखिए प्लान 2 उसमें 18,000 का क्या है अर्निंग है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 20,000, तो यहां पर 18,000 डिवाइड बाय 20,000 तो कितना आया 0.9, यानी कि यहां पर ईपीएस आया 0.9। चलिए अब देख लेते हैं प्लान 3 में। तो देखिए प्लान 3 में अर्निंग कितनी है 25,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 20,000, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं 25,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000, तो यहां पर हमें मिला ईपीएस 1.25, तो चलिए लिख देते हैं 1.25। अब देखिए अगर ईपीएस वाइज आप देखने जाओ तो सबसे बेहतर प्लान हमारे लिए कौन सा है कंपनी के लिए, प्लान नंबर 3, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट तो एज इट इज ही है, लेकिन ईपीएस यानी कि ओनर्स के लिए पैसे ज्यादा बच रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सिचुएशन नंबर बी में, जब ईबीआईटी इंक्रीज बाय ₹20,000। तो चलिए पहले हमारा ईबीआईटी था 60,000 रुपीज, अब उसमें 20,000 हमारा ईबीआईटी बढ़ गया, तो ईबीआईटी बढ़कर हो कितना गया 60,000 प्लस 20,000, तो हमारा ईबीआईटी कितना हो गया 80,080। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 80,000, तीनों प्लान में ईबीआईटी तो 80,000 ही है। अब देखिए यहां पर हमने प्लान 1 में डिबेंचर इश्यू नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 0 आएगा, प्लान 2 में भी सेम आएगा। अब प्लान 3 में हमने 1 लाख के डिबेंचर इश्यू किए हुए हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा 10,000। अब देखिए ईबीटी कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर प्लान 1 में तो 80,000 ही मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कुछ भी नहीं है, प्लान 2 में भी सेम। अब प्लान 3 में 80,000 में से अगर आप 10% 1 लाख पर इंटरेस्ट पे करोगे तो 80,000 माइनस हम 10,000 करेंगे तो हमें कितनी अमाउंट मिलेगी 70,000। तो प्लान 3 में हमारा ईबीटी आया 70,000। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टैक्स कितने परसेंट से हमें पे करना है 50% से, तो 80,000 का 50% कितना होगा 40,000। उसके बाद यहाँ पर भी सेम आएगा प्लान 2 में भी 40,000। अब प्लान 3 में 70,000 हमारा ईबीटी है, आप उस पर अगर 50% लगाओगे तो 70,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 तो कितना आएगा 35,000। तो यहाँ पर प्लान 3 में हमें टैक्स आया 35,000। चलिए उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईबीटी में से अगर आप टैक्स माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले प्लान 1 80,000 में से अगर आप 40,000 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 40,000। अब प्लान 2 80,000 में से अगर आप 40,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा 40,000। अब यहाँ पर 70,000 में से अगर आप 35,000 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 35,000। तो चलिए अब हमारे इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें लेस करना होता है। तो चलिए प्लान 1 में तो प्रेफरेंस शेयर हमने एक भी इश्यू नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर 0। अब प्लान 2 यहाँ पर हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए थे, कितनी अमाउंट के किए थे 10,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर थे, 10 रुपीज ईच, यानी कि 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू किए थे। रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 12%, तो यहाँ पर 1 लाख इंटू अगर हमने 12% किया था तो यहाँ पर देखिए
हमने कैलकुलेट कर लिया था। प्रेफरेंस डिविडेंड हमें कितना पे करना था, 12,000, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 12,000। और प्लान 3 में भी हमने प्रेफरेंस इश्यू नहीं किया है, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। अब देखिए अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर प्लान 1 में देखोगे तो कितना आएगा, 40,000। प्लान 2 में कितना आएगा, 40,000 में से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा 28,000, तो यहां पर आएगा 28,000। अब उसके बाद प्लान 3, उसमें भी 35,000 अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा। अब देखिए यहां पर 20,000 तो हमारे ओल्ड इक्विटी शेयर थे ही, तो तीनों प्लान में 20,000 इक्विटी शेयर तो है ही। लेकिन उसके बाद प्लान 1 में हमने नए इक्विटी शेयर इश्यू किए थे, अमाउंट कितनी थी, 1 लाख रुपीस, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे, 10,000। तो यहां पर न्यू हमने इक्विटी शेयर इश्यू किए 10,000। तो यहां पर प्लान 1 में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, पहले थे 20,000, उसमें से हमने 10,000 इश्यू किए, तो टोटल हो गए 30,000। अब उसके बाद प्लान 2, अब प्लान 2 में तो 20,000 ही है, और प्लान 3 में भी 20,000 ही है, तो यहां पर भी 20,000। अब देखिए ईपीएस, ईपीएस कैसे मिलता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो चलिए डिवाइड कर कर देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले प्लान 1 में ईपीएस है 40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं यहाँ पर 30,000, तो चलिए 30,000 कितना आया 1.33, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1.33 रुपीज पर शेयर हमारी आई इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग। उसके बाद प्लान 2, अब देखिए प्लान 2 में भी, अब देखिए प्लान 2 में अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है 28,000, तो चलिए 28,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 20,000, तो यहां पर डिवाइड करते हैं 20,000, तो यहां पर हमारा ईपीएस आया 1.4, तो चलिए लिख लिया हमने। उसके बाद प्लान 3, अब प्लान 3 में अगर आप देखोगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है 35,000, तो चलिए 35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 20,000, तो डिवाइड बाय 20,000, तो हमारा ईपीएस प्लान 3 में आया 1.75। अब देखिए यही है आपके लिए, यहां पर ये हमारा सम कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।